चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। एक क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12th का। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑन टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सरफेस M1 और M2। ये आपको ग्राफ दे रखा है। ये क्या है, V नोट क्या है आपका, V नोट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दो मेटल सरफेस के लिए दे रखा है। आपको बताना क्या है कि M1 या M2 इन दोनों में से वर्क फंक्शन फाई नोट किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। समझ गए जी, समझ गए। देखिए कैसे समझाएंगे इसको, मतलब पूरे फोकस के साथ देखना। सेम वही प्रीवियस वाली इक्वेशन जो पहले यूज़ करी थी। क्या यूज़ करी थी, एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई नोट। ये इक्वेशन मूल सूत्र है काफ़ी सारे क्वेश्चन को डील करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से डील हो जाते हैं। ये क्या था, फोटोन की एनर्जी। ध्यान रखिएगा, एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन या फिर लाइट इंसिडेंट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर ध्यान रखना किसकी, इलेक्ट्रॉन की। वर्क फंक्शन किसका है, मेटल का वर्क फंक्शन होता है जी। इतनी बात समझ में आ गई जी, आ गई। अब ध्यान से देखिए ग्राफ किस किस के बीच में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जी। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो दिख नहीं रहा। एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे निकल के आया, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल का बेसिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल पुट कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू पुट करो E V नोट। देखो ये V नोट है, ये एच न्यू है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो आपको 3 टर्म समझाती हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। अभी वर्क फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 टर्म समझाई जाएंगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड एनर्जी ना कह के इसको वर्क फंक्शन कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वर्क फंक्शन कहना ठीक है। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो थोड़ा सा एक बार समझे। कोई भी मेटल है ना, मेटल, इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है अंदर, बाउंडेड है तो इनको तोड़ना, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, मेटल में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, क्या अपने आप हो जाएगा जी? नहीं, अपने आप तो नहीं होगा, यहाँ से कुछ फोटोन देना पड़ेगा। फोटोन की कुछ एनर्जी होगी जी, होगी। अब ये एनर्जी किसकी, फोटोन की एनर्जी कितनी दें कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनर्जी दे दो ये अपनी मर्जी से टूट जाएंगे और बाहर आ जाएंगे बॉन्ड। कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, जो एनर्जी हम देंगे वही डिसाइड, जो एनर्जी हम देंगे वो किस पे निर्भर कर रही है, वो डिसाइड कर रही है कि मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। बात समझ में आई कि कितनी एनर्जी दें, कितनी फ्रीक्वेंसी दे, कितनी वेवलेंथ दे, बस यही सारी कहानी है इन तीनों टर्म्स की। बात समझे नहीं समझे जी, समझिए। अब आगे देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसकी,
इंसिडेंट लाइट की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट so that electron just come out from metal, जस्ट बाहर आ जाए मेटल से, मतलब मेटल के सरफेस पे ही रहना चाहिए। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए। हम कितनी कितनी फोटोन की कम से कम फ्रीक्वेंसी दें कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। इसी बात समझ में आई या नहीं? कि कितनी मिनिमम से मिनिमम एनर्जी दूं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस हो। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस होने के लिए जो आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बात समझ में? कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी दूं, कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक लिमिट सेट कर दी भाई, 2, 3 से ज़्यादा होएगी तभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ऐसे ही अब आपने फॉर्मूला पढ़ा E=H²। जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम। तो वर्क फंक्शन यही है कि मिनिमम कितनी एनर्जी दूं कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट हो जाए, सरफेस से बाहर आ जाए, इजेक्ट हो जाए। काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास, जस्ट सरफेस से एमिट होना चाहिए। बात समझ में आई? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी। अब E होता है hc/λ। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब मिनिमम एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। इतनी बात समझ? कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ है? किसकी? लाइट की, जो इंसिडेंट हो रही है, कि आपका इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट हो जाए। बात समझे नहीं समझे? जी समझ गए। तो हम फाई नोट, यही वर्क फंक्शन है। यही क्या है? वर्क फंक्शन। फाई नोट ये एनर्जी है, एक वर्क फंक्शन एक तरह का। वर्क फंक्शन क्या है? एक तरह का एनर्जी। तो इसको लिख देते हैं H², जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आई या नहीं? फाई नोट को क्या लिख देते हैं? H में न्यू नोट। हमने अभी नॉर्मल एनर्जी क्या देखा था? जो फोटोन की एनर्जी देखी थी, H²। ये था फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझे नहीं समझे? जी समझिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा, फाई नोट का फॉर्मूला H²। बस मुझे यही समझाना था आपको कि वर्क फंक्शन आपका किससे रिलेटेड है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ये चीज़ समझानी थी। इतनी बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई? क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। सोल्व है क्वेश्चन। देखिए कैसे। जिस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा हुआ। बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फाई नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नोट। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस लाइन पे लाई करेगी। यहाँ इस मेटल के लिए ये µ01 हो गया, इस मेटल के लिए µ02 हो गया। बताओ कौन सा ज़्यादा है? इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, तो ऑब्वियसली मेटल 2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो µ02 ग्रेटर देन µ01। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल 2 की ज़्यादा है मेटल 1 से, तो वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा हुआ? मेटल 2 का ज़्यादा होगा मेटल 1 से। खत्म। बात समझे नहीं समझे? ये इक्वेशन क्यों बताई? जस्ट आप इन चीज़ों से थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। अब EV0 को क्या लिख सकते हैं? H² - H²। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है।
ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। एक और मेथड है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी इसी को समझो, समझना हो तो कमेंट डाउन करिएगा, फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।